हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हाल चाल? आई होप सब बढ़िया, मेरा भी सब बढ़िया है। सो आज है मेरे व्लॉग का 8th डे, मतलब पता नहीं जो भी है, 8 मतलब 8वां दिन है। और फिर मैं सुबह सुबह उठ गई थी और ये थोड़ा बहुत कुछ नज़ारा था तो मैं दिखा दी। और फिर उसके बाद मैं मतलब नाश्ता बनाई थी, तो नाश्ता बनाने के लिए गई, पर मैं सब्ज़ी तो लाई नहीं थी, मैं भूल गई थी। सब्ज़ी में भूल नहीं गई थी, बस लेट हो जाता ना रात को, इसलिए नहीं गई थी, किसी को साथ ले जाना पड़ता, तो इसलिए मैं नीचे गई थी मतलब सुबह सुबह सब सोयाबीन लाने के लिए। और हाँ, वहाँ कचरा ये बाहर में जो दिखता ना, वहीं पर जाके कचरा फेंकना रहता, तो सुबह सुबह कचरा भी फेंक के आई हुई थी। और फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मैं तो सब्ज़ी ली ही नहीं हूँ, तो मतलब मुझे सब्ज़ी लेने के लिए भी जाना पड़ा था। सोयाबीन लेके आई थी, फिर उनका तबीयत भी अभी तक सही नहीं हुआ है, तो डर लग रहा कि क्या हो गया, पर पता नहीं जो भी है। फिर उसके बाद मतलब ये सोयाबीन बनाई, और मेरा नहीं, उनका मतलब अंजलि का, मेरे साथ जो रहती हैं उनका तबीयत ख़राब है, तो फिर ये सोयाबीन लेके मैं ऊपर चली आई और सब्ज़ी बनाई और रोटी बनाई। तो फिर ये सब करने में मुझे टाइम लग गया, और मेरा मतलब टाइम लग गया क्योंकि उनका तबीयत ज़्यादा ख़राब था, तो उनको था देखना था, इसीलिए मतलब मुझे तो सब के लिए कुछ नहीं है। और अभी पानी वानी तो पड़ रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद फिर मैं मतलब आज भी मुझे 12 बज गया था जाते जाते, पर कोई नहीं चलता है, तो फिर 12 बजे गई थी और फिर 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे तक मैं वापस आई हुई थी। हाँ, 9:30 तक आई हुई थी और 12 बजे गई हुई थी, तो लेट तो आज भी हो गया था, पर क्या कर सकती हूँ, अब तो करना है यही इसी में। पर यही नहीं प्रॉब्लम है ना, मतलब ठीक है 12 बजे भी जा रही हूँ तो प्रॉपर पढ़ाई होना चाहिए, प्रॉपर पढ़ाई हो नहीं पाता क्योंकि ना मतलब मेरे जलन देने लगता है, बहुत 2 दिन से बहुत जलन दे रहा है, पता नहीं अभी क्या हो रहा है। फिर मैं ये सब तो बना के गई। हाँ, आज मंदिर भी गई थी ना उसके बाद। और ये मौसम तो आज कितना मस्त लग रहा है, मतलब बादल जो मस्त है, हाय क्या गजब है बादल। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैं तो ले रही थी बार बार। वैसे रोड पे ना, मतलब सड़क पे ना अच्छा नहीं लगता है वीडियो बनाने, पता नहीं मुझे ना, मतलब वो फीलिंग, मतलब शर्म वाली फीलिंग आती है, इंट्रोवर्ट वाली, तो कोई नहीं, मैं मतलब कर लेती हूँ। उसके बाद मतलब गई थी, फिर लाइब्रेरी पहुँच गई। लाइब्रेरी पहुँचते ही ना मतलब मेरे दर्द स्टार्ट हो गया। मैं जो बताई थी जलन देता है, तो मतलब कुछ किया नहीं जा रहा था, फिर भी मैं एक क्लास की कैसे भी करके। और फिर नहीं, मतलब आज मैं स्टार्टिंग भगवत गीता से नहीं की थी क्योंकि मतलब जाते ही ना अजीब मन करने लगा था, जाते ही नहीं, मतलब 10-15 मिनट बाद ना स्टार्ट हो गया था जलन देना। और ये तो मेरा लाइब्रेरी रहा, मतलब मैं अंदर का नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मतलब अच्छा नहीं लगता है ना। और ये तो मेरा कैबिन है, उसको अरेंज करके मैं स्टार्ट कर लेती हूँ अपना क्लास, तो कैसे भी करके तो मैं एक क्लास तो कर ली, उसका थोड़ा बहुत नोट्स भी बनाई। फिर उसके बाद मेरे से नहीं रहा जा रहा था, तो मैं ना यूट्यूब पर सर्च की कि मतलब ये क्या जलन क्यों है, तो पता चला कि मसालेदार खाने से होता है। और मैं सच में मसालेदार बहुत खाती हूँ। और ना इस बीच में मतलब मैं बाहर का भी खा ली थी, और पराठा भी 3-4 दिन से मैं लगातार खाई थी, उसी वजह से तो मेरा पेट गुड़गुड़ हुआ था। तो मैं मतलब ऑब्जर्व की थी कि मेरी ही गलती है, मतलब मैं ही तो अपना खुद का तबीयत बिगाड़ रही हूँ। फिर उसके बाद ना मतलब मैं फिर सर्च की कि इसको कैसे ठीक करना है, तो सौंफ से ठीक हो जाता है, मतलब सौंफ खाने से ठीक हो जाता है। पर फिर मैं नीचे गई लाने के लिए सौंफ, पर मुझे मिला ही नहीं। मैं 2 दुकान ट्राई की, पर दोनों में से किसी में भी सौंफ नहीं था। तो फिर मैं मतलब एक फ्रूटी लेके और फिर पी के वापस आ गई। फ्रूटी मतलब पेट में ठंडा रहता ना, इसीलिए मैं सोची कि पी लेती हूँ, पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। और पता नहीं शायद उसकी वजह से हुआ कि क्या, एक दिन मैं दही भी खा रही थी, अब मुझे सर्दी हो गया है, मतलब एक चीज़ छूटता था एक चीज़ हो रहा है। अब वो जो भी है, उसके बाद मतलब वो आई वापस वहाँ से फ्रूटी पी के, फिर भी लग ही रहा था मेरा, मतलब वो डगमगा ही रहा था पेट में। पर फिर भी कैसे भी करके इसी में अपना 2-3 क्लास खींच ली, और नोट्स वगैरह भी बना ली, एडिट भी कर ली, और ये सब इतना सब, हाँ भगवत गीता भी पढ़ ली। इतना कुछ करने के बाद मैं वापस आई थी 9 बजे तक। और डीपीपी नहीं, आज डीपीपी भी नहीं बना पाई थी और ना ही रिवीजन कर पाई थी क्योंकि तबीयत थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ था, कल से ज़्यादा गड़बड़ था आज, इसीलिए। तो फिर मतलब ये सब करके, तो अब तो मैं क्या ही बोलूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मतलब मैं ठीक हूँ एकदम, बिल्कुल सही हूँ। मतलब वैसा नहीं है कि हाँ बहुत 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 है, नॉर्मल है जो मतलब चलता है, और ठीक है। हाँ, टिफ़िन भी नहीं खा पाई थी क्योंकि जलन दे रहा था ना, पर सही है, चलता है। और उसके बाद मतलब नोट्स बनाई मुझे हंसी लग रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब मैं क्या करूँ, मैं नौटंकी तो नहीं कर रही क्या, पता नहीं, मैं बोलती नहीं हूँ ज़्यादा बाहर में, पर यहाँ मतलब मेरा शायद वो हो गया है कि बोल पा रही हूँ। कोई नहीं, चलता है अब इतना,
पता नहीं, मेरा व्लॉग तो कोई देखता है नहीं। जो भी देखते हैं लाइक वाइक कर दीजिए और फिर कमेंट भी कर दीजिए कि हाँ कैसा लगता है व्लॉग। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रही, और फिर तो क्या ही बोलना है, अब वो ज़्यादा बोलूँगी तो फिर लगेगा कि नौटंकी कर रही हूँ। मतलब मेरा ये ना तकिया कलाम है, नौटंकी बेवकूफ़, तो इस सब पे मतलब ध्यान मत दीजिएगा। और मैं नॉर्मल लोगों को भी बेवकूफ़ बोल देती, जिसके कारण में कितना बार झगड़ा भी हो गया। और ये मतलब लाइब्रेरी रात को मतलब नहीं रहता है ना, कोई एकदम खाली हो जाता है, 2-4 बच्चे ही रहते हैं। और फिर ये मेरा है कैबिन, और ये लाइट जलाने के बाद ऐसे रहता है। ये तो है सब कुछ। फिर मतलब भगवद गीता पर ही, हाँ भगवद गीता में भी मैं सोची थी कि बताऊँगी। देखिए मेरे दिमाग में ना है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर मैं सोचती हूँ कि फिर उसके लिए ना मुझे प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि हाँ ये बोलना है। फिर उसके बाद मतलब याद तो नहीं करना, बस लिखना पड़ेगा कि हाँ ये पॉइंट स्टार्ट करना है। तो अभी क्या चल रहा है कि हाँ मतलब बोल रहे हैं कि कर्म, विकर्म और अकर्म में अंतर पता होना चाहिए। कर्म है जो हम कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, मतलब अच्छे कर्म करते हैं। विकर्म, अकर्म है मतलब कि बिना फल की चिंता किए उसको अकर्म कहते हैं। और विकर्म है कि मतलब जो भी इस सब से हट के कर्म है वो नहीं करना चाहिए। जैसे ये जो आजकल नहीं है, मुंह के लिए किया जाता है, मतलब क्या कहूँ मैं, जितना भी गलत काम है ना उस सबको विकर्म कहते हैं। और अकर्म का मतलब है कि हाँ फल की चिंता किए बिना ही कर्म करना है। तो यही सब है। और कृष्ण जी एक ही बात कहते हैं पूरे भगवद गीता में कि आप कुछ भी कीजिए, आप मेरे शरण में आइए, आप मुझे मतलब मानिए, जो भी आपको मानना है, दोस्त मानना है, जो भी मानना है आप मुझे मत मानिए, और किसी से पे डिपेंड। उसके बाद फिर मैं 9:30 तक मतलब वापस रूम पे आ गई थी, और फिर मुझे मतलब सामान सब लेना था, तो मैं फिर से वापस गई हुई थी अपनी रूममेट के साथ, शिवानी के साथ। तो दूध लेके आई और फिर सामान सब लेके आई। उसके बाद मैं खा पी के सो गई, खाना बना के। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।